नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक आज नया वीडियो यानी सिंपल इंटरेस्ट का। तो आज जो हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है पूरा आसानी से समझेंगे। तो पहली सिंपल सी भाषा ये समझ लें कि कहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं सीधा सीधा। कुछ लोग बिजनेस में पैसा न लगा करके सिर्फ पैसा लगाते हैं किसी दूसरे के बिजनेस में, तो उससे क्या लेते हैं, उससे ब्याज लेते हैं। अब जैसे ब्याज का मतलब पहले दो तरीके का कॉन्सेप्ट था, अब तो बैंकें सबसे आगे हैं। और पहले जो है बैंकें नहीं थी बल्कि सेठ साहूकार हुआ करते थे। तो सेठ साहूकार का ब्याज सबसे महंगा पड़ता था और उनके वसूली का अंदाज भी अलग था। तब ये 1968-69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी सेठ साहूकारों का राज्य ख़त्म हुआ। फिर 80 में आकर के बाकी बैंक बनी। अब ये बैंकें फिर से मर्ज होती चली जा रही हैं और अगर दौर ऐसे ही चलता रहा तो हमें लगता है कि एक दिन सारी बैंकें ख़त्म हो जाएंगी। खाता लेकर के हम आरबीआई में पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से ताई जी ने हमारी ने सारी बैंकें ख़त्म कर दी हैं, उस तरीके से ये लगता है कि कुछ भी है। तो हम देखते हैं कि इस बैंकों से इसका देखिए साधारण ब्याज का बैंक से लिंक इसीलिए है क्योंकि साधारण ब्याज और बैंक दोनों लिंक करते हैं। सेठ साहूकारों का ख़त्म हो गया है, इसका शुरू हो गया। तो ज़रा देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ होती है महत्वपूर्ण। इसमें जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो पैसा किसी को दिया जाता है। एक उदाहरण हम ले लेंगे, उससे समझते जाना। पी हो गया 1000 रुपया हमने आपको उधार दिया। उसके बाद हो गया रेट। रेट वो चीज़ होती है जो हम किसी से तय करते हैं कि महीने पे या साल पे इतने % ब्याज लेंगे। तो हमने 5% तय कर लिया, हालांकि ये ज़्यादा है, अच्छा नहीं लग रहा, 3% कर दे रहे हैं, 3% रेट कर दिया। उसके बाद टाइम हमने कर दिया कि हमें 3 साल के लिए ले लिया, 3 साल के लिए दे रहे हैं आप, तो 3 साल बाद हम आपसे पैसा लेंगे। तो टी बराबर समय। एसआई जहाँ लिखा जाएगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ए मतलब होता है अमाउंट आप समझ लीजिएगा। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ये बंदा जो हमें पैसा लिया है 1000 रुपये 3% पर 3 साल के लिए, जब मुझे पैसा वापस करेगा तो जो अमाउंट मुझे देगा वो 1000, 1200, 1500 जो भी आएगा वो मुझे देगा। तो वो कहलाएगा उसका एसआई, वो मिश्र धन। और एसआई यानी मूलधन से जितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो कहलाता है एसआई। एसआई आप समझ लेंगे कि एसआई क्या होता है कि जितना पैसा हमने 1000 रुपये दिया था वो मुझे 1500 रुपये वापस कर रहा है, तो 500 रुपया हो गया एसआई यानी ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और 1000 हो गया प्रिंसिपल। मूलधन और ब्याज अगर दोनों जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा अमाउंट। ठीक, अब इन शब्दों के लिए फॉर्मूला क्या चलता है। एक फार्मूला है कि PRT एसआई बराबर होता है PRT/100। वैसे तो ये संबंध होता है, वो संबंध याद रखिए क्या है, SI × 100 इंटू P × R × T P × R × T, ये संबंध है। बस ये संबंध याद रखो। इसमें जो चीज़ पूछी जाए उसको वहीं रोक लो, बाकी का भाग लगा दो। जैसे हमने पहला फार्मूला बनाया SI पूछा जाता है तो SI रोको और 100 का भाग लगा दो। तो SI बराबर हो गया P × R × T/100। ये वाला 100 इधर पहुंच गया। अब हमें RP निकालना है तो R और T का भाग लग गया, R निकालना है तो P और T का भाग लग गया, और T निकालना है P और R का भाग लग गया। तो ये जो फार्मूला है वो एक संबंध है, उन्हीं में से 1, 2, 3, 4 फार्मूले निकल आते हैं। अब इसमें एक और फार्मूला होता है, वो होता है P फार्मूला क्या होता है कि यदि अमाउंट दिया हो और रेट दिया हो और टाइम दिया हो और आपसे P पूछा जाए तो P का फार्मूला होता है A × 100/100 + R × T। इसका कैसे इस्तेमाल होगा वो हम आपको एक ही तरीके से बता देंगे। अब कहेंगे कि A अमाउंट, अभी हमने आपको बताया था मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दें तो क्या बन जाता है अमाउंट। यहीं पे इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई कहे कि P बराबर, यहाँ से निकाल के देखो तो P बराबर होता है A - SI। अमाउंट में से अगर SI माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा ये। तो ये तो एक साधारण सारी चीज़ें थी। अब इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो हम आपको एक एक करके करवाते हैं और ये बड़ी ईमानदारी वाला होता है। हाँ, एक चीज़ इसमें और बता देते हैं
कि ये जो बैंक रेट परसेंट लेती है, चाहे 8% है, चाहे 9% है, चाहे 10% है, ये होती है वार्षिक। ठीक है, अगर आप गांव से किसी को रिलेट करके देखेंगे तो आप ध्यान बारीकी से देखेंगे, अगर उसने 4% रेट लिया है तो वो मंथली लेता है, महीने का। आप अंदाज़ा लगाओ तो महीने कितने होते हैं, 12 इंटू 4, तो वो ब्याज हमें कितने परसेंट पड़ता है, 48%। समझ में आ गए? यानी इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 100 में भाग लगा दो 4 का, तो क्या महीने में हो जाएगा, 25 महीने में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। तभी तो सरकार ने बैंकों से लोन के लिए आपको वरीयता दी है, किसी किसान और सेठ और साहूकार से ना लें, क्योंकि वो 4% अगर ब्याज देता है तो मंथली लगाता है। मंथली मतलब आप समझ लीजिएगा, 12 चौक 48, यानी एक साल में 48%, 2 साल में 96% और 25 महीने में पूरा डबल है, यानी 100% हो जाएगा। 1000 रुपये अगर हम आपको देते हैं और 25 महीने यानी 2 साल 1 महीने बाद लेते हैं तो आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। जबकि बैंक का क्या सिस्टम है, बैंक यदि आपसे 12% ब्याज लेती है, देखने में देखो बड़ा लग रहा है कि यहाँ 4% पे दे रहा है, ये बैंक 12% पे दे रही है। ध्यान रखिए, ये 12% वार्षिक लेती है, इसका मतलब हो गया 12 का भाग लगाओ, 1% प्रति माह ये औसतन ब्याज चलता है। तो बैंक का 1% लगता है और इसका कितना लगता है, 4%। तो आप समझिए 4 गुना ब्याज पे मिलता है। तो जो पैसा आपका 25 महीने में होता था 2 गुना, अगर बैंक से लेंगे तो 100 महीने में 2 गुना होगा। तो ये बारीकी ध्यान रखेंगे कि 4% अगर मम्मी आपसे ब्याज जुड़वाने के लिए कहती हैं तो महीने वाला कॉन्सेप्ट जुड़वाएंगी, वो सालाना नहीं जुड़वाते हैं। तो हालांकि ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इनको भी ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त आपको बैंक क्या नहीं देती है, लोन नहीं देती है, ब्याज नहीं देती है। तो ऐसे में आपके ये सेठ साहूकार अमृत साबित हो जाते हैं। तो चलते हैं, अब आपको एक एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो ये देखेंगे, ये आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा मिलता है। इसमें हमें कैसे क्या निकालना है पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देते हैं। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, धनराशि मतलब हो गया पी बराबर प्रिंसिपल, कितना है 500 रुपया। रेट आपको ये दे रखा है, जो प्रतिशत में दिया होता है वो रेट है, कितना है 10%। और टाइम आपके पास कितना है 3 वर्ष, और पूछा क्या है साधारण ब्याज मतलब SI। तो आप SI का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था। अभी शुरुआत में जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप सब में क्या बोलेंगे, सब में ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि आपको याद बना रहे। तो तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। तो P कितना है आपके पास 500, R कितना है 10 और समय कितना है 3, वो नीचे 100 कितना है ये, हाँ तो 10 पंजे 50 कितना हो गया 150 रुपये। ये आ गया आपका साधारण ब्याज। अगर यहाँ से अमाउंट पूछता तो 500 प्लस 150 कर देते, ये कितना हो जाता 650, मिश्र धन जिसे कहते हैं। ओके, हालांकि इसमें पूछा नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं था, आंसर उसका आपका 150 आ जाएगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार का अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज कम लिखेंगे, उसमें हिंट में आपको बताते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, हाँ तो देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज किस दर से 600 रुपये पर 120% 120 रुपये का ब्याज हो जाएगा। तो हमें निकालना है, सबसे पहले एक एक चीज़ निकालो। पहले बोला किस दर से, तो दर मतलब हो गया, पहले हमें दिया है SI दिया है 120 और P दिया है हमको कितना 600 और टाइम दिया है, टाइम कहीं दिया है कहाँ ओ, यदि समय 10 वर्ष हो तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास कितना है 10 और हमें पूछा क्या है किस दर से, रेट हमें पूछ ली गई है। तो T बराबर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू P इंटू R। तो P इंटू R 120 ब्याज का है इंटू 100,
600 प्रिंसिपल वाला और आर कितना है? नहीं है, आर तो निकालना ही है, टी दिया हुआ है। हाँ टी दिया हुआ, पी इंटू टी, आर निकालना था, टाइम बराबर तो ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ आर निकालना था तो पी इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो 600 पी हो गया, टी हमारे पास कितना दिया है 10, दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ा दी और एक जी वाले से ये उड़ा दिया, तो यहाँ से आपका आ गया 2%। अब प्रतिशत की तरह निकालोगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे प्रतिशत की तरह ये है 10 वर्ष में आपको निकालना है, तो पहले तो यहाँ पर ये लगा दो 120। अब देखिए दूसरे तरीके से, वैसे ये तरीका ज़्यादा कठिन नहीं है। 120 में पहले तो लगा दो 10 का भाग, तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 12 रुपया। अब आपको क्या निकालना है? 600 रुपये का कितने प्रतिशत 12 है, तो 0 से 0 काट दी, 6 से ये 2 बार काट दी, तो 2%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ 10 वर्ष हमने भाग क्यों लगाया? क्योंकि 10 साल में जब 120 रुपया मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा? 12, यानी 600 रुपया पे 12 रुपया मिल रहा है, तो क्या परसेंट बन गया? परसेंट ऐसे निकाल लो, 12 रुपया मिल रहा है 600 पे इंटू 100, दोनों जीरो उड़ा दी यहाँ से, तो कितना आ गया? 2%। वैसे आपका ये तरीका ही बेस्ट है। और अभी हम आपको बताएंगे कि एसआई कैसे डायरेक्ट निकलता है, वो आरटी परसेंट वाला कॉन्सेप्ट है, सवाल आता जाएगा आपको बताएंगे। आरटी परसेंट क्या है, बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे करें, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको बताते हैं। ये लिखा हुआ आपका अगला क्वेश्चन है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो 4 वर्ष के लिए जो उधार ली गई है, तो प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, रेट हमको 7% गिवन है, टाइम हमें 4 दिया है, और साधारण ब्याज कितना दिया है? 280। बस शुरुआती आप सीख रहे हैं तो बस कुछ मत करो, पी का फार्मूला लगा दीजिए। पी बराबर हमने बताया था SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, तो आपको 280 इंटू 100 अपॉन आर कितनी है? 7 इंटू टी कितना है? 4। ओके, तो 7 चौक 28, 10 कटेगा, यानी 100 इंटू 10 यानी 1000 रुपया आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला, इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला? हाँ, एक चीज़ और दूसरे तरीके से इसको बता दें। अगर हम ये कहें कि 7% और 4%, इसे कहते हैं आरटी परसेंट, ये हमारे पास हो गया 28%। 28% की वैल्यू अगर 280 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 280 इंटू 100 अपॉन 28, और ये वैल्यू आ जाएगी 1000। यानी 100% जब भी निकलता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी होता है और इसमें प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ मूलधन निकलता है, जितना भी निकालेंगे वो मूलधन। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ऐसे करके आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सारे क्वेश्चन एक लेवल में ही नहीं हो पाएंगे, धीरे आगे आगे बढ़ते। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हमने शॉर्ट में लिख दिया है और हमें थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़े, इसलिए बस वही है कि 1500 रुपया प्रिंसिपल 1500, रेट 6% और समय ये दिया, मिश्र धन आपसे पूछा है, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे, तो यहाँ पर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ से आपका 1500 इंटू 6 इंटू 5/100, दोनों जीरो कट जाएंगे, और 15 पन्ना 75, 75 इंटू 6, 15 दूनी 150, 75 150, 150 450 आ जाएगा, ये 450। अब हमसे पूछा गया, क्या पूछा है उसने? अमाउंट, मिश्रधन। तो अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस SI, तो यानी 1500 प्लस 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 450, तो कितना हो जाएगा? 1950 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको कर लेंगे। और वैसे करते 1500 का 30% निकाल लेते। आरटी परसेंट एक तरीके से समझ लीजिएगा, वो आरटी परसेंट क्या होता है। आरटी परसेंट ये है कि 5 का 30%, 30%, 1500 का 30% अगर हमने निकाला तो यहाँ से जो ना जीरो कट गई 450, और अमाउंट अगर निकालना चाहें तो सीधा 130% निकाल देंगे, तो ये 1500 का 130%, दोनों जीरो काट दी, यहाँ से आ गया 195 और जीरो। ये 3 तरीके से आप इसे
कर सकते हैं। RT% लगा दें, अमाउंट परसेंट लगा दें, जो भी चाहें वैसे निकाल दें, आप अपनी सहूलियत के अनुसार उसे करें। तो हम तो चलते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ, आप ऐसे ही देखते रहिएगा। अगला ये देखेंगे, इसमें क्या है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दिया, आर दिया है, SI दिया है और टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है SI 150 इंटू 100 अपॉन 150 अपॉन 100 अपॉन कितना 500 इंटू रेट कितनी है 5, दोनों जीरो 25 का 150, 6 वर्ष आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सरल सवाल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखेंगे इस सवाल में क्या है कि इसमें आपको जो दिया हुआ है कि उसमें दिया है कोई धन 3% वार्षिक, यानी हमें धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अमाउंट हमको दे रखा है, कितना है 650 रुपये, और टाइम हमारे पास दे रखा है कितना है 10 ईयर्स, और रेट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 3%। तो हमें पूछा है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का जो फार्मूला है वो है SI, प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू T। इसकी ज़रूरत क्यों थी ये देख लीजिए, यहाँ पर इस फार्मूले को लगेगा। तो हमने बताया 650 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R कितना हमारा 3 और T कितना है 10। तो ये हो गया हमारे पास 650 इंटू 100 बटे 130, तो 13 पंजे 65, तो ये 500 रुपये आपका आ जाएगा। 500 रुपये CP आ जाएगी। CP मतलब मूलधन। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। ये हमने सारे एक एक फार्मूले से सब बेसिक कराए हैं। अब कुछ अलग हट करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो अलग से हैं, गुना टाइप से हैं, तो ज़रा देखते हैं क्या है वो। चलिए ये क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक गुना वाले में जब आपको फार्मूला आपको लिखा मिले तो इसका फार्मूला होता है n-1 इंटू 100 अपॉन R निकालना है तो T का भाग और T निकालना है तो R का भाग। तो ठीक है, ये फार्मूला होता है। नहीं वो कुछ नहीं है, ये यही फार्मूला लगा दीजिए। इस फार्मूले से कैसे लगेगा देखिए, यहाँ n बराबर गुना होता है, n बराबर गुना। तो ज़रा हमने रखा 3/2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन समय कितना आ गया 5 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो 3/2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 इंटू 100 अपॉन कितना बचेगा 5। तो 2 से ये 50 बार, 5 से इसे 10 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 10। ये क्या पूछा था हमसे, साधारण ब्याज की दर से। तो दर पूछी थी, रेट हमारी 10% आ गई। ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसे आराम से इसे देखो। अब इसके अलावा अगर हमें ये n-1 वाला लोचा याद नहीं रहता तब क्या करें, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। एक तरफ से इसको चाहें तो मिटा दूं या इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमने P मान लिया थोड़ी देर के लिए 100, तो अमाउंट हो रहा है 3 गुना 3/2। तो 100 का 3/2 अगर हम करेंगे तो 2 से 50, 50 से कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट कितना लिख सकते हैं 150। तो 100 मूलधन था, 150 हो गया, तो ऐसा ही आप अपने आप निकाल सकते हैं कितना 50 रुपये। और टाइम आपके पास दे रखा है वो कितना है 5 वर्ष गिवन है। अब सेम फार्मूला जो आप लगाते थे वही लगा देंगे। क्या पूछा है रेट का फार्मूला होता है SI कितना दिया है 50 इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो P कितना है हमारा 100 और T कितना है 5। 100 से 100 कट गया, 5 से इसे 10 बार कट गया, तो 10% यहाँ से आ गया। यदि गुना वाला आ जाए तो आप वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ से इस तरीके से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखते हैं। ये रहा आपका अगला। तो ये देखेंगे, ये अपना अगला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से उधार दी गई और 3 वर्ष में अपने का 4 गुना। अभी हमने फार्मूला बताया था, तो दर ज्ञात कीजिए। रेट का फार्मूला है n-1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा
टी। तो यहाँ हो जाएगा 5/4 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया 3। तो 4 से ये 25 बार 1 सेकेंड 5/n-1 इंटू 100 अपॉन टी। तो यहाँ से आ गया आपका 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन चेक करने दो। तो 25 पंजे 125/3 ये आ रहा है। 1 सेकेंड, माइनस नहीं करोगे क्या? ओ माय गॉड, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। 5/4 - 1 इंटू 100 अपॉन 3। तो 5/4 यहाँ बचेगा 1/4 इंटू 100/3। 25 से ये 4 से 25 बार कटेगा, 25/3 8 करेक्ट 1/3%। ये आ गया आपका। इसी तरीके से आप ऐसे करके निकाल लेंगे। अब देखते हैं इस और प्रकार का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि रमेश ने सुरेश को साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया और व्यवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं, रेट निकालनी थी। n-1 इंटू 100 अपॉन कर दिया टी। तो यहाँ पर हमारे पास n कितना है 6/5 - 1 इंटू 100 अपॉन टी। टी हमें दिया है 4। तो 6/5 इसमें से घटाएंगे तो 1/5 इंटू 100 अपॉन 4। 5 से ये 20 बार, 4 से ये 5 बार, 5% आ रहा होगा। चेक करना है इसका आंसर 5% है। तो चलते हैं एक और करते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? उतनी बना लो। हाँ, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना उसे वापस कर दिया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो रेट पूछिए हमसे, रेट परसेंट n-1 इंटू 100 अपॉन टी लगा देंगे। तो 11/10 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन टी हमारा कितना दिया है? टी दिया था 2 वर्ष, ये रहा 2 वर्ष 2। तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 इंटू 100/2, 10 से ये 10 बार, 2 से ये 5%। यहाँ से ये आपका 5% आ जाएगा। तो इस प्रकार के हमने आपको 2 टाइप के सवाल कराए हैं, ज़्यादा नहीं कराया, बेसिक बताया और इस प्रकार के सवाल करा दिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और आप इसे धीरे धीरे से देखते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अच्छा लगता हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर, कमेंट के लिए ज़रूर बोलूँगा, शेयर और वेयर आपकी इच्छा हो तो कर दिया करो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे का भला चाहते हैं तो कर दें। देखिए, शेयर भी आप जब भी करते हैं जब आपको अच्छा लगता है, जब आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो शेयर नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुभ रात्रि।